विद्यार्थियों, आप लोग द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग क्या होता है यह सीख रहे हैं। पिछले टर्न पर मैंने आप लोगों को द्विघात का अनुप्रयोग करने के लिए बताया था कि द्विघात समीकरण की मदद से किस प्रकार से किसी समस्या का, किसी इबारती प्रश्न का समाधान किया जाता है। आज मैं आप लोगों को पुनः द्विघात समीकरण की मदद से किसी इबारती प्रश्न का हल कैसे किया जाता है यह मैं बताऊंगा। आप लोग मूलों द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के मूलों के योगफल और गुणनफल का मान जान चुके हैं। मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी का प्रयोग करते हैं हम द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग में। तो देखिए, सवाल है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 15 इजकल टू 0 का एक मूल 3 है तो उसके दूसरे मूल तथा p का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। यहाँ पर इस समीकरण पी एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 15 इजकल टू 0 का द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से तुलना करने पर ए का मान आता है 5 और बी का मान आता है -5 और सी का मान आता है 15। इस दशा में मूलों में पहला मूल अगर दिया हुआ है 3 और दूसरा मूल मैंने मान लिया कि दूसरा मूल है बीटा, तो मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस बी अपान ए, माने एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर योगफल दिया है, योगफल होगा पहला मूल धन दूसरा मूल। पहला मूल है 3 तो 3 धन बीटा बराबर माइनस पी बटे 5 और माइनस माइनस गुणा हो जाएगा पी बटे 5 धन पी बटे 5 और मूलों का गुणनफल होगा सी बटे ए माने अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल हो जाएगा 3 इंटू बीटा बराबर अचर पद है 15 और ए का गुणांक है 5 तो 15 बटे 5 बराबर 3। तो 3 बीटा बराबर 3 हो जाएगा तो बीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे 3 अर्थात 1। इस बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 प्लस बीटा अर्थात 3 प्लस 1 बराबर 5 पी बटे 5। तो पी बराबर हो जाएगा 5 गुणते कोष्ठ में 3 धन 1 अर्थात 4। तो पी बराबर हो जाएगा 5 चौक 20। तो यहां पर पी का मान आया 5, 20 और दूसरा मूल आया 1। इस प्रकार से हम सवाल को, जैसी सवाल होती है उस हिसाब से हम मान प्रतिस्थापित करके सवाल को हल करते हैं। एक दूसरा सवाल और है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इजकल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दोनों ही 10 हों तो ए तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया हुआ है मूलों का योगफल है 10, तो हम लिख सकते हैं मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है
यक्स उल्टा हो गया, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक है माइनस पी, तो माइनस माइनस 5 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो माइनस 5 बटे ए। तो माइनस माइनस गुणा धन हो जाएगा, तो 10a बराबर हो जाएगा 5, चलिए गुणा कर देंगे, 10 बराबर 5 बटे ए, तो 10a बराबर हो जाएगा 5, तो a का मान हो जाएगा 5 बटे 10 बराबर 1 बटे 2। और मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा c बटे ए। तो मूलों का गुणनफल भी दिया हुआ है 10, तो 10 बराबर हो जाएगा c बटे 1 बटे 2। ए का मान है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2c बराबर हो जाएगा 10, तो c बराबर हो जाएगा 10 बटे 2। अर्थात इसको काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा c का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 और c बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से a और c का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार की और भी सवालें हैं, आप लोग द्विघात समीकरण की मदद से सवालों को हल कीजिए। जैसे दिया है दो क्रमागत संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे क्रमागत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनमें अंतर होता है 1 का, तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15 गुणनफल हो जाएगा, और योगफल हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8। इस प्रकार से समीकरण आप बना करके सवाल को हल कर सकते हैं। इनको आप प्रयास कीजिए और फिर हम आपको अन्य सवालों को बताएंगे। इस प्रकार से आपका ये द्विघात समीकरण का चैप्टर लगभग खत्म होता है। इसको आप लोग अभ्यास कर लीजिए। बाकी आपके कोर्स में जितना है उतना हमने बताया है। आगे अब कक्षा 10 के लिए आगे आप लोग और भी सवालों को हल करके और अपने इन सवालों को तैयार रखिए। इसमें एक सवाल आता है दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है। धन्यवाद।